कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जो केवल अतीत की गौरवशाली कहानियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा भारत जहां विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में क्यूबिट्स नाच रहे हैं, जहां वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटरों से बीमारियों का इलाज खोज रहे हैं, मौसम का सटीक अनुमान लगा रहे हैं और साइबर सुरक्षा को अभेद्य बना रहे हैं। यही है क्वांटम नेशन, एक सपना, एक योजना और एक अदम्य संकल्प कि भारत क्वांटम युग में केवल सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनेगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस भविष्य की यात्रा पर, जो आज हमारे वैज्ञानिकों के हाथों आकार ले रही है। भारत, एक ऐसा देश जिसकी पहचान कभी योग, शून्य और आयुर्वेद से होती थी, आज विज्ञान और तकनीक की नई क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। ये क्रांति है क्वांटम क्रांति, और क्वांटम नेशन की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे भारत, जिसकी तकनीकी यात्रा पहले सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध रही, अब विश्व में क्वांटम तकनीकों का अग्रणी बनने का सपना देख रहा है और उसे साकार करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। किताब की शुरुआत में लेखक भारत के वर्तमान तकनीकी परिदृश्य को चित्रित करते हैं। एक ऐसा देश जिसने सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन हार्डवेयर और गहरे अनुसंधान आधारित उद्योगों में पीछे रह गया। ये आत्मनिरीक्षण है कि सेमीकंडक्टर क्रांति, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और शुरुआती एआई अनुसंधान में भारत केवल उपभोक्ता रहा, निर्माता नहीं। और अब, जब क्वांटम तकनीक के द्वार खुल रहे हैं, लेखक कहते हैं, हमें इस बार देर नहीं करनी है। क्वांटम तकनीक के मूल सिद्धांतों, क्यूबिट, सुपरपोजिशन, एंटैंगलमेंट को लेखक सरल भाषा में समझाते हैं, ताकि आम पाठक भी इस विज्ञान के महत्व को महसूस कर सके। वे बताते हैं कि पारंपरिक कंप्यूटर शून्य और एक में सोचते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में अनगिनत संभावनाओं को परख सकते हैं। इसका मतलब है कि वे जटिल गणनाएं, दवा खोज, मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय मॉडलिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अद्भुत गति और सटीकता ला सकते हैं। फिर लेखक भारत के नेशनल क्वांटम मिशन की कहानी सुनाते हैं, एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर और क्वांटम मटेरियल्स में भारत को शीर्ष देशों की कतार में खड़ा करने का लक्ष्य रखता है। इसके तहत देश भर में थीमैटिक हब्स बनाए जा रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और उद्योग एक साथ मिलकर नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। आईआईटी, आईआईएससी और प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में बनने वाली ये प्रयोगशालाएं न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए भी अवसरों के दरवाजे खोल रही है। किताब में कई युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स की प्रेरणादायक कहानियां हैं, जो अपने छोटे से गैरेज या विश्वविद्यालय की लैब में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य में भारत को क्वांटम मानचित्र पर अग्रणी बना सकते हैं। कोई सुरक्षित संचार प्रणाली बना रहा है, तो कोई मौसम पूर्वानुमान के लिए क्वांटम एल्गोरिदम विकसित कर रहा है। लेखक इन प्रयासों को सिर्फ तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के स्तंभ मानते हैं। लेखक साफ करते हैं कि क्वांटम तकनीक में महारत पाना केवल वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। आने वाले समय में जो देश क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी होंगे, वे रक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निर्णायक बढ़त हासिल करेंगे। भारत के लिए ये अवसर केवल आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का भी है। किताब का एक बड़ा हिस्सा नीति निर्माण पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि किस तरह सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को एक साझा दृष्टि के तहत काम करना होगा। केवल बजट आवंटित कर देने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि इस मिशन को लेकर एक निरंतर, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता हो, जिसमें प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक साझेदारियां शामिल हों। इसके साथ ही लेखक भारत की ताकत, उसकी जनसंख्या और प्रतिभा का भी जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह इंटरनेट और मोबाइल ने भारत में करोड़ों लोगों को जोड़ा, उसी तरह हमें मिलियन लेवल क्वांटम उपयोगकर्ता तैयार करने होंगे।
जब आम छात्र, शोधकर्ता और इंजीनियर क्वांटम टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तब ये तकनीक वास्तव में समाज और उद्योग में उतर पाएगी। किताब में यह भी बताया गया है कि भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे क्वांटम हार्डवेयर का निर्माण, उच्च स्तरीय प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। लेकिन लेखक का विश्वास है कि यदि हम अभी से ठोस कदम उठाएं, तो अगले 10-15 वर्षों में भारत क्वांटम तकनीक में न केवल आत्मनिर्भर हो सकता है, बल्कि दुनिया को नेतृत्व भी दे सकता है। आखिर में, क्वांटम नेशन केवल एक तकनीकी किताब नहीं रह जाती, यह एक आह्वान बन जाती है। यह हमें पुकारती है कि जैसे हर क्रांति में कुछ देशों ने दिशा तय की और कुछ ने केवल उसका अनुसरण किया, वैसे ही इस बार भारत को दिशा तय करनी है। ये किताब हमें ये महसूस कराती है कि क्वांटम तकनीक केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा ताने-बाने का हिस्सा बनने वाली है। क्वांटम तकनीक का ये सफ़र सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है, ये भारत की नई पहचान का खाका है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास उन्हीं के नाम लिखता है, जो अवसर आने पर संकोच नहीं करते। क्वांटम नेशन हमें दिखाती है कि अगर हम आज इस दिशा में साहसिक कदम उठाएं, तो आने वाला कल हमारे हाथ में होगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस क्वांटम छलांग के लिए तैयार हैं?